अतवादी साजिश दी कि आखिर इस साजिश दे पिछे कौन है, किस ने शंभू दे नेड़े माल गड्डी नूं उडाउण दी कोशिश की है, क्योंकि इस दे तार तां पंजाब दे तरनतारन दे पंजवड़ नाल जुड़दे हुए नजर आ रहे ने। एक शख्स जिस दी उत्थे डेड बॉडी मिली है उस दी पहचान हुई है जगरूप सिंह वजों। उस दे पिछे कौन सी, इस सारे मसले ते गलबात करांगे कि आखिर ट्रैक ते ब्लास्ट किस दी साजिश है। शंभू दे नेड़े राजपुरा दे विचकार ए वड्डा ब्लास्ट होया है। हालांकि देर रात 9:30 के करीब ब्लास्ट होया। वड्डी अतवादी साजिश सी। शंभू दे विच माल गड्डी नूं उडाउण दी कोशिश की गई है। ब्लास्ट होया है ट्रैक ते। शंभू दे विच माल गड्डी दे हेठां धमाका किया गया। धमाके नाल ट्रेन नूं झटका लग्या। माल गड्डी दा नुकसान होण तो हालांकि बचा रहा है ते ट्रेन दे चालक ने ही पुलिस नूं सूचना दित्ती, जिस तो बाद जिहड़ी हुण दी जानकारी आ ओह इह है कि इस ब्लास्ट दे विच जगरूप सिंह दी मौत हुई है। इस ब्लास्ट दे विच स्पैशल डीजीपी रेलवे धमाके वाले पहुंचे ने, जिन्हां ने दस्सिया कि जदों धमाका होया तां उत्थे जगरूप सिंह मौजूद सी ते शक यह जाहिर किया जा रहा है कि जगरूप ने ही यह बॉम्ब प्लांट किया सी। तरनतारन दे पंजवड़ दा रहण वाला दस्सिया जा रहा है जगरूप। अते शंभू च ट्रैक तो जिहड़ी डेड बॉडी मिली है उसकी शनाखत हुई है। तरनतारन दे पंजवड़ दा रहण वाला सी मृतक जगरूप सिंह ते हुण तक दी जानकारी जिहड़ी मिली है उसके मुताबक उसका मोबाइल फोन उत्थों मिलिया है, जिसकी डेड बॉडी मिली है उसकी पहचान जगरूप सिंह वजों हुई है। उसका सिम मिल गया है, उसके कपड़े मिले ने ते हुण अगली तफ्तीश की जा रही है कि इस साजिश के पिछे कौन सी। दरअसल ये माल गड्डी वाला ट्रैक है जिस ते समान की ढोआ ढुआई हुंदी है ते रात करीब 9:30 के विचकार इत्थे ब्लास्ट हुंदा है। जदों माल गड्डी निकल के जा रही सीगी उदों ही माल गड्डी दे हेठां ये ब्लास्ट होया है। हालांकि सवाल यह भी है कि की जगरूप सिंह उत्थे बिल्कुल नेड़े मौजूद सी, क्योंकि दस्सिया जा रहा है कि जगरूप सिंह ने ही डेटोनेटर फिट किया सी ते इस ब्लास्ट दे विच उस दी जान गई है। माल गड्डी हिली जरूर है, झटका जरूर लग्या ते माल गड्डी दे चालक ने ही इस संबंधी पुलिस नूं सूचना दी है, जिस तो बाद देर रात पुलिस के अधिकारी मौके ते पहुंचे। पूरे जिहड़े तत्थ ने उत्थे खंगाले गए, क्ल्यू मिले ने बहुत सारे अते हुण सुचारू भी कर दिता गया इस रेलवे ट्रैक नूं ते जगरूप ते ही बंब प्लांट करन दा शक जताया जा रहा है। हमारा बैड लक ये था कि हमें कोई क्लू अभी तक मिल नहीं पाया। हालांकि हम लोगों ने पूरा जोर लगा लिया, कुछ भी हमें क्लू नहीं मिला, क्योंकि वहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, कोई किसी तरह का और क्लू नहीं मिला। लेकिन इस बार जो हुआ है उसमें जो भी इंसिडेंट हुआ है बहुत ही गलत है, खराब है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसमें इन्वेस्टिगेशन में हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एक डेड बॉडी मिली है उसके लिए पूरा शक है कि ये वही बंदा है जो यहाँ डिटोनेटर लगाने की कोशिश कर रहा था, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन गलती हो गया उससे या कुछ भी हो गया कि वो खुद ही ब्लास्ट में उड़ गया और उसकी डेड बॉडी मिल गई। और उसकी डेड बॉडी मिलने से क्या हुआ कि हमें तो एक उसका आइडेंटिटी पता चल गया। उसका एक मोबाइल फोन भी मिला है, जिससे जो सिम मिला है उसको भी हम लोग भेज रहे हैं, कहाँ से था, कैसे था। उसके अलावा उसका जो जामा तलाशी हुआ है उसमें उसका एक टिकट भी मिला है जो वो सरहद से यहाँ तक आया था, ठीक है ना। और हमें चूंकि इसकी आइडेंटिटी मिल गई है, इसका फेस मिल गया है, सारा कुछ मिल गया है, तो जो हमने सीसीटीवी फुटेज हर जगह खंगाला है, तो अमृतसर में ये बंदा अपना मोटरसाइकिल पार्क करते हुए उसका वीडियो फुटेज आया हुआ है, तो उसकी मोटरसाइकिल भी हमने जब्त कर ली है अमृतसर में। मतलब कि क्या पहचान हुई, कौन है? नहीं, अभी उसकी पहचान होनी है। ये पता चला है कि वो बस से या किसी चीज से आया था, सरहद से फिर यहाँ आया था, और उसका सिम भी मिल गया है, तो सिम से भी सारा कुछ पता चल जाएगा। कितने लोग थे? रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे लगता है कुछ ऐसे माड़े अनसर ने जिन्होंने देश की प्रगति के खिलाफ जाना है। अब जिस तरीके से ये यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाया हुआ है और फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ये दूसरा अटेम्प्ट है, मतलब कि जो भी यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं, मालगाड़ी आ रही है, मालगाड़ी, ये क्या हो रहा है? माल ढो रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, उसमें तो कोई आदमी नहीं बैठा है कि उसको इनको मारना है या कुछ करना है। तो ये जो इनका अटेम्प्ट है सीधा फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर ही है। और मैंने पिछली बार भी देखा था, इस बार भी मैं देख रही हूँ कि फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर फिलहाल अभी तक कोई सीसीटीवी का अरेंजमेंट नहीं है।
और मुझे लगता है कि एक हमें मीटिंग करनी पड़ेगी सीनियर लेवल पर। दी गई है किसी द्वारा? नहीं, अभी तक नहीं ली गई है, अभी तक नहीं ली गई। मैम, ये बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फ्रेट कॉरिडोर है, क्या इसी को टारगेट किया जा रहा है ताकि कनेक्टिविटी रोकी जा सके? बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। ये जो फ्रेट कॉरिडोर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जो बनाया गया है सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि हमारी माल की ढुलाई और आसान हो जाए और उसके साथ साथ जो पैसेंजर ट्रेन है उसके आवाजाही में कोई विघन ना पड़े, वो अपनी स्पीड से आए, अपनी स्पीड से जाए और इधर पैसेंजर ट्रेन भी चलती रहे। तो ये जो माल की ढुलाई होती है, आपको पता है, ये विकास के काम आती है। यहाँ से कोई सामान बन गया कहीं पहुंचा दिया, कहीं से कोई कच्चा माल आ गया यहाँ पहुंचा दिया, इस तरह का चलता रहता है। मैम, ये उसको लेकर कुछ पता चला है? मैम, डेटोनेटर टाइप जो अटैम्प्ट की चीज आई है, किस तरह पता चला है? हाँ, ये नहीं, ये सारा कुछ फोरेंसिक वालों ने इकट्ठा कर लिया है। वो 1-2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने रिपोर्ट दे देना है। उसके बाद आपको एक डिटेल हम सारा रिपोर्ट देंगे कि क्या हुआ। कोई जोड़ता है आपस में, पंजाब के लिए, जम्मू के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो भविष्य में कैसे आप कोशिश करेंगे? क्योंकि पंजाब में ही इस कॉरिडोर को 2 जगह पर 4 महीने में टारगेट किया गया है, तो आगे क्या? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब कि खतरनाक लोगों का जिसका भी है ये आइडिया कि इसको हमें टारगेट करना है, तो इसके लिए सीनियर लेवल पे हमारी बात चल रही है। डीजी आरपीएफ से भी बात हुई है और हम कोशिश करेंगे कि एक हाई लेवल मीटिंग हो और ये जो भी फ्रेट कॉरिडोर है यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर एक वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाया जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होने का कोई सवाल नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे अपने एसपी इन्वेस्टिगेशन, एसएचओ और डीएसपी पटियाला जो भी हैं जीआरपी के, इनको हमने ऑर्डर कर दिया है कि आप यहीं रहोगे पूरा 1 हफ्ते तक, एक एक कोना कोना छानोगे। कहीं से भी कोई भी क्लू मिलता है, कोई सीसीटीवी फुटेज मिलता है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के एरिया तक, वो सारा ये कलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से इसके बारे में कोई एविडेंस मिल सके। एनआईए जांच कर रही है क्या इसकी? एनआईए भी जांच कर रही है? नहीं, अभी तक कोई एनआईए की तरफ से हमारे पास रिटर्न नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये इस तरह की दूसरी घटना हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली एनआईए भी इन्वॉल्व हो सकता है। एक हफ्ते पहले से भी ये अलर्ट आया था मैम, उस दौरान कोई चेकिंग वगैरह या इस तरीके का हुआ था? क्योंकि नहीं, चेकिंग तो हमारी बहुत जबरदस्त चल रही है, हर जगह चल रही है, बहुत ही ज्यादा। हमने अपना एक, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस में कासो चल रहा है तो हमारा पासो चल रहा है, ठीक है ना, आपको पता ही होगा। हर थाने में हम हर हफ्ते करा रहे हैं और जब भी कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन मिलता है, थ्रेट परसेप्शन या कोई भी, तो उसमें हम अलग से एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि किसी तरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अभी कुछ दिन पहले क्या लगता है वो आरडीएक्स या कोई इस तरीके का इस्तेमाल किया गया? नहीं, ये कहाँ से आया होगा क्या? देखिए, ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और ये जो कुछ भी इस्तेमाल किया है वो 100% हमें पता लग जाएगा। और अब देखिए, ये जो मतलब लो इंटेंसिटी थी या नहीं थी, इसके बारे में आप खुद सोच सकते हो, क्योंकि ये माल गाड़ी में कितना ज्यादा माल भरा होता है। जब वो यहाँ से गुजरी और ब्लास्ट हुआ तो वो गाड़ी हिल गई और ड्राइवर को फील हो गया कि समथिंग इज वेरी मिस्चीवियस और उसने फिर इन्फॉर्म किया कि कुछ गड़बड़ हुआ है, आप चेक करो। ये गाड़ी निकलने के बाद? गाड़ी निकलने के बाद नेचुरली, मतलब गाड़ी के नीचे हुआ, गाड़ी जिसके बॉडी पार्ट मिले वो कैसे चपेट में? वो ब्लास्ट से हुआ है, क्योंकि वो तो साइड में रहा होगा ना, क्योंकि जो भी देखो रेलवे ट्रैक के ऊपर अगर ट्रेन से कोई टकराता है तो उसका दूसरे तरह का बॉडी जो भी मिलता है। हाँ। अच्छा मैम, कुछ दिन पहले अभी तक कोई प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड? क्योंकि तरन तारण के पंजावर का रहने वाला है, अभी तक कोई पंजाब, तो अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड या किस तरह से कुछ अभी तक? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी रात का ही घटना है तो ये थोड़ा सा हमें टाइम दो। हम आपको जल्दी से जल्दी, जब भी कोई और नया इन्वेस्टिगेशन में पॉइंट आता है, आपको जरूर बताएंगे। कुछ दिन पहले जो था, कुछ दिन पहले यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास भी मिले थे, चाहे वो दिल्ली के आसपास रेलवे ट्रैक पे मिले थे। क्या माना जा सकता है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी हो सकता है इसमें? देखिए, हमारे इलाके में तो नहीं मिला है, लेकिन ये अलर्ट आया था क्योंकि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में कई सारे कैमरेज मिले थे और उसमें कहा गया था कि इसका पाकिस्तान के साथ कुछ न कुछ कनेक्शन है, तो नेचुरली उन्होंने ही कुछ न कुछ किया होगा। मैम, नुकसान तो नहीं हुआ? जैसे ट्रेन अगर गुजरी है, जैसे आपने बताया, तो उस ट्रेन का नुकसान या किसी तरह का कोई ऐसा? नहीं, ट्रेन का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसको झटका महसूस हुआ। इतनी हेवी ट्रेन के नीचे जो ब्लास्ट हुआ है उससे उसको झटका जरूर महसूस हुआ है और जो ड्राइवर है इसीलिए उसने इन्फॉर्म किया, मैसेज भेजा कि कुछ गड़बड़ है, आप चेक करो, गाड़ी निकल गई।
उसके बाद यहाँ सारी फोर्स आई, जीआरपी के सारे ऑफिसर आए और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी आए थे, कल एसएसपी और डीआईजी साहब भी आए थे। तो उसके बाद ही आए थे जब हमें मैसेज मिला था। मैम डेटोनेटर का इस्तेमाल था, तो आरडीएक्स के इस्तेमाल से आप इंकार कर रहे हैं अभी? नहीं, मैं कोई इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी। बस थोड़े देर का, कुछ दिनों का वेट करो, जैसे फोरेंसिक की रिपोर्ट आ जाती है आपको सारा